हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, मैं 9th क्लास का केमिस्ट्री लेकर आया हूं, रसायन विज्ञान, जो आप लोग का बहुत दिनों से इंतज़ार था कि रसायन विज्ञान 9th क्लास के नहीं डाल रहे हैं, सर 10th क्लास के सिर्फ डाल रहे हैं। तो चलिए, मैं 9th क्लास के लेके आया हूँ। जो भी बच्चे नए हैं चैनल को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला जो वीडियो डाला जाए आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। कुछ लोगों के दिमाग में है कि वीडियो सब्सक्राइब कर देने से, ठीक है, उनकी पैसा कट जाती है या किसी को पैसा मिलता है। बाबू, सब्सक्राइब करने से किसी को ना पैसा कटता है ना किसी को पैसा मिलता है। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा आपको होगा कि जो वीडियो डाला जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। ठीक है, दिमाग में थॉट्स में लिए। चलिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव होगा। हम जानेंगे रसायन, रसायन विज्ञान, इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री, साइंस। ठीक है, तो रसायन विज्ञान क्या है? तो रसायन विज्ञान शब्द आया कहाँ से? सबसे बड़ी चीज है कि रसायन विज्ञान जो शब्द आया वो कहाँ से आया? तो मिस्र के प्राचीन, याद रखिएगा कहाँ से आया था? मिस्र के, याद रखिए, रसायन जो शब्द आया था मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से आया। रसायन विज्ञान जो है, ये रसायन विज्ञान के जो शब्द आया था वो कहाँ से आया था बाबू? जो शब्द आया था वो शब्द, रसायन विज्ञान के जो शब्द आया वो शब्द कहाँ से आया? कीमिया से आया। रसायन विज्ञान के जो शब्द आया कहाँ से आया? वो कीमिया से आया। ठीक है, लेकिन कीमिया का मतलब क्या होता है? कीमिया क्या होता है? तो कीमिया देखिएगा एक पदार्थ है जिसका रंग होता है। कीमिया एक पदार्थ है, मिट्टी बोल सकते हैं, भस्म बोल सकते हैं। कीमिया एक पदार्थ है जिसका रंग काला होता है। और काला से क्या बन गया? कीमिया बन गया। ठीक है, तो कीमिया एक पदार्थ है। तो कीमिया आप मिट्टी भी बोल सकते हैं, भस्म भी बोल सकते हैं। तो कीमिया जो है एक पाउडर के रूप में होता है। किसके रूप में होता है बाबू? पाउडर के रूप में होता है, जिसका रंग क्या होता है? काला होता है। ठीक है, अब बात आता है कि कीमिया का मतलब, कीमिया क्या है? तो कीमिया हमने बता दिया कि एक पदार्थ है जिसका रंग काला होता है और एक भस्म की बाती होता है, काली मिट्टी की बाती होता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि रसायन विज्ञान जो है, जो सर्वप्रथम रसायन विज्ञान का अध्ययन किया गया होगा, वो रसायन विज्ञान को क्या कहा गया होगा? तो जो सबसे पहले रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा गया था? केमिटेकिंग। कोई देखिएगा केमेटिकिंग लिख रहा है, कोई केमिटिकिंग लिखता है, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो उसे क्या कहेगा? सबसे पहले जो रसायन विज्ञान का अध्ययन किया गया था उसे क्या कहा गया था? केमेटिकिंग कहा गया था। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना होगा। ये आज छोटा सा चीज है, ये बात आप पहले भी जानते हैं। दूसरी बात क्या है कि आप जानते हैं कि रसायन विज्ञान जो है, तो रसायन विज्ञान क्या है? तो देखिएगा, जो जीवों में अणुओं के अंदर घटनाएं होती है, जो सजीव हो या निर्जीव हो, जो चीज बना है उसके आणविक जो विखंडन होता है वो सब रासायनिक क्रिया के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? रासायनिक क्रिया के अंतर्गत आता है। लेकिन रासायनिक क्रिया के अंतर्गत का ये जो क्रियाएं जो हुआ, जो अणुओं का विखंडन होना, किसी ग्लूकोज को टूटना, ये सब रासायनिक विखंडन है। लेकिन ये सब चीज, जैसे सांस हम लेते हैं, ग्लूकोज बनता है, एक्टिव रिस्टेंट बनता है, हमारे बॉडी में एनर्जी मिलता है। ठीक है, कितना परसेंट मिलता है ये आपको बायो बताएंगे। तो ये सब चीज होता है, बहुत सारे प्रकृति में देखते हैं, बहुत सारे घटनाएं घट रही होती है, तो उसमें बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं। ठीक है, अगर लग रहा हो कि हम तेज बोल रहे हैं तो कमेंट्स कर सकते हैं, हम थोड़ा स्लो भी बोल सकते हैं। तो एक किसने ज्यादा अध्ययन किया था? तो क्या बोलेंगे? ये सबसे ज्यादा जो अध्ययन किया था वो लेवाइसियो ने किया था।
और सबसे ज्यादा रसायन का अध्ययन जो अणुओं के बारे में किया था वो लेवाइशियो ने किया था, जो जीवों की संरचना है या किसी भी पदार्थ के विखंडन टूटना वगैरह जो भी बात हुआ था उन्होंने लेवाइशियो ने सबसे ज्यादा किया था, जिस इन्हें 500 प्लस से अधिक 500 प्लस इन्होंने किया था, जिसके कारण रसायन विज्ञान के पिता भी कहा जाता है, यानी जनक। रसायन विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? लेवाइशियो को। या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता किसे कहा जाएगा? तो आधुनिक के पिता किसे कहा जाएगा? लेवाइशियो को। ठीक है, नो कंफ्यूज। किसी को दिक्कत आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और एक चीज बता देते हैं। रसायन विज्ञान पहले जो था, रसायन विज्ञान की विशेष उतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, जैसे जैसे एजुकेटेड होता गया, वैसे वैसे इसमें वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, बहुत सारे समझना है, तो रसायन विज्ञान को कई शाखाओं में क्या कर दिया गया? बांट दिया गया। रसायन विज्ञान को कई शाखाओं में बांट दिया गया, जिसके कारण क्या हो, इसका अध्ययन करना क्या हो जाए? सरल हो जाए। देखिए आप लोग माइंड पर टेंशन लेके पढ़ते हैं ना, इसीलिए सेरिब्रम आपका काम नहीं करता है। रिलैक्स पहले हुई, उसके बाद क्लास कीजिए, तब देखिए मजा क्या आता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी चीज है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो चलिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। रसायन विज्ञान को सरल बनाने के लिए इसे कई भागों में बांट दिया गया। रसायन विज्ञान को सरल बनाने के लिए इसे कई भागों में क्या कर दिया गया? बांट दिया गया। काहे कि पहले उतना विकास नहीं होता, लेकिन आज के वैज्ञानिकों ने बहुत सारे खोज कर चुके हैं, जिसमें आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा भौतिक विज्ञान, भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, औद्योगिक रसायन, जैव रसायन, कृषि रसायन, औषधि रसायन और विश्लेषिक रसायन। ये सब रसायन के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज के बारे में हम अध्ययन बाय करके करेंगे। ठीक है, लेकिन जो भौतिक रसायन है उसके बारे में हम जानेंगे। पहला क्या है हमारा? भौतिक रसायन। याद रखिएगा, विज्ञान को सरल बनाने के लिए उसे कई भागों में बांट दिया गया। इसके और भी कई प्रकार होंगे। ठीक है, ये नहीं कि 8 ही होगा, बहुत सारे प्रकार होंगे, लेकिन हम जो इंपॉर्टेंट है वो आपके बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अब बात आ जाता है कि पदार्थ का। क्या बात आ जाता है? पदार्थ। देखिएगा, बहुत बच्चे हैं रटते हैं, दिमाग में बहुत ज्यादा प्रेसिंग डालते हैं। अरे यार ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर इतना ज्यादा प्रेशर डालोगे ना सेरिब्रम हैंग कर जाएगा। ठीक है, बात कहा गया पदार्थ का। पदार्थ क्या है यार? सृष्टि में रहते वो सारे आसपास के चीज जो तुम्हें दिखाई दे या ना दिखाई दे, दुनिया ब्रह्मांड का सारे के सारे चीज सब के सब क्या है? पदार्थ है। तो आप बोल दीजिए ना भाई, ब्रह्मांड का सारा चीज क्या है? पदार्थ है। ब्रह्मांड का सारे के सारे चीज क्या है बाबू? पदार्थ है। हम बोल सकते हैं भाई ब्रह्मांड का सारा के सारा चीज क्या है? पदार्थ कहलाएगा। तो ब्रह्मांड के सभी वस्तु आप लिख सकते हैं, कॉपी लेके लिखिए, ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं, देखिए ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं पदार्थ कहलाती है। तो ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। जैसे में वो देखिएगा, अगर आपको परिभाषा चाहिए तो आप बोलिएगा, हम दे देंगे। तो पदार्थ किसे हम कहेंगे बाबू? तो ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं को पदार्थ कहेंगे। ये तो हो गया हमारे समझने के लिए। लेकिन हम कह सकते हैं जो वस्तु स्थान घेरता हो, जिसका द्रव्यमान हो, जिसका आकार हो, वो क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, जैसे में मान लेते हैं पत्थर, क्या ले लेते हैं बाबू? पत्थर ले लेते हैं। तो पत्थर का कोई आकार होगा जिसे हम इन कर देंगे, मान लीजिए पत्थर कोई बना दिए, तो पत्थर का आकार होगा, भार होगा। ठीक है, तो ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। ये सब पर ध्यान दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या जाता है? ईंट आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हवा। देखिए बड़ी हंसने की बात है कि बच्चा ने हमसे क्या बोला था कि जो चीज दिखाई देता है ना वही पदार्थ होता है। भाई साहब ऐसा नहीं है। ठीक है, देखिएगा क्या होता है, हवा भी पदार्थ होता है, लेकिन हवा आपको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, हवा में गैस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज पदार्थ है लेकिन दिखाई नहीं देता है। तो कह सकते हैं जिसका भार हो, आकार हो, आयतन हो, उस पदार्थ होता है। तो कहिएगा सर हवा का कैसे आकार होगा? यार बैलून लो और उसमें हवा भरो, देखो बैलून कैसे फूल जाता है। तो हवा का आकार है, बैलून का आकार नहीं है बाबू। उसे तोलना, उसका भार होगा।
तो इसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। इससे क्या कहते हैं? हम पदार्थ कहते हैं। यानी जो स्थान घेरता हो, जिसका द्रव्यमान हो, जिसका आयतन हो, जो अपने परिवर्तन में अवरोध उत्पन्न करता होगा, उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। अब बात आ जाता है कुछ इंपॉर्टेंट चीज कि दुनिया की सारी चीज को तो हमने क्या कर दिया? पदार्थ कर दिया। दुनिया के सारी चीजों को हमने क्या कर दिया? पदार्थ कर दिया। ये कुछ तो ऐसी चीज होगी जो पदार्थ नहीं होगी। तो जी हाँ है, वे वस्तु जो न स्थान गिरे, ठीक है, वे वस्तु जो न स्थान गिरे, न अवरोध उत्पन्न करे, वे पदार्थ नहीं कहलाता है। देखिए ध्यान से, वह वस्तु जो न स्थान गिरे, न अवरोध उत्पन्न करता है, न जिसकी कोई आकार हो, ठीक है, न किसी का, न उसका द्रव्यमान हो, न उसका आयतन हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे पदार्थ हम नहीं कहेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ है, पूछ देता है फिर निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ नहीं है। तो आप बोलिएगा कि दुनिया की सारे अगर चीज आ जाता है तो पदार्थ होगा, ठीक है। हवा, गैस, जल, दूध, ईंट, तेल, टेलीविजन, ये दुनिया की जो भी चीज देखते हो ना यार, इस सारी की सारी चीजें क्या हो जाएगी? पदार्थ हो जाएगी। खूब ध्यान से देखो, आप कौन चीज पदार्थ नहीं होगा? जो आपके अंदर हृदय में उत्पन्न होता हो, जैसे जिसका कोई आकार नहीं हो, जिसका कोई सीमा नहीं हो, जिसका कोई अंत नहीं हो। लोभ है, क्रोध है, माया, ठीक है, गंध है, जिसे मानते हैं लोभ। कितना लोभ? 1 किलो 2 किलो बोल सकते हैं यार, लोभ का अंत नहीं होता है। तो जो आपके हृदय में भावना में उत्पन्न होता है उसे हम क्या नहीं कहते हैं? पदार्थ। उसे हम नहीं कहते हैं, ठीक है। क्रोध, कितना क्रोध कर सकते हैं? उसकी कोई आकार है? कोई उसकी अंत है? नहीं है। माया कोई है? नहीं है। गंध नहीं है। प्यार नहीं है, ठीक। तो ये सब चीज को हम ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। ये है आपके लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए आपने क्या देखा? जो स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे, ठीक है। तो हमने पदार्थ के बारे में जो दोनों पढ़े थे, पदार्थ, जैसे हम अभी पढ़े थे कि पदार्थ किसे कहेंगे, तो दुनिया की सारी चीज को हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। पदार्थ किसे नहीं कहेंगे वो भी बताए हैं। गंध, सुगंध, जो भी आप सुनते हैं, ठीक है, लोभ, क्रोध, मोह, माया, ये सब पदार्थ नहीं होता है। जो आपके हृदय में उत्पन्न होता है ना यार, एक बात याद रखना, जो आपके हृदय में भावना, जो आपके अंदर उत्पन्न होता होगा भावना ना, वो पदार्थ नहीं है। अब बाकी सृष्टि के जितना भी चीज है सारे के सारे क्या होंगे बाबू? पदार्थ होंगे। अब बात आ जाती है कि वस्तु किसे कहेंगे? तो ये याद रखना, पदार्थ से बनी हुई चीजों को वस्तु कहते हैं। पदार्थ से बनी हुई चीजों को वस्तु कहते हैं। आपको याद होगा? याद भी हो गया होगा, याद देखो ना कितना शॉर्ट है। पदार्थ से बनी हुई चीजों को हम क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु। जैसे हम कहें लकड़ी, क्या बाबू? लकड़ी। तो लकड़ी क्या है? पदार्थ। लकड़ी क्या है? पदार्थ है। क्या सृष्टि में पाया जाता है? पदार्थ है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं लकड़ी से बनी कुर्सी। तो लकड़ी से जो कुर्सी बनी वो क्या हो जाएगी? ये वस्तु हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी? पदार्थ। देखिए समझ में आया ना? तो लकड़ी क्या है? पदार्थ है जो सृष्टि में पाई जाती है, और लकड़ी से हमने क्या बना दिया? कुर्सी बना दिया, ठीक है। तो ऐसे ही याद रखिएगा, जिससे पत्थर से बनी हुई प्लास्टर, बहुत ऐसी चीज है जो आपको बता सकता है कि जो वस्तु है और उसे क्या बनाया गया हो? क्या बनाया गया हो?
अरे यार, पदार्थ से कोई वस्तु बनाई गई हो, ठीक है। चलिए, बच्चे कमेंट्स उल्टे से उल्टे कर रहे हैं। चलो चलो, देखो इनपुट पर, देखो जैसे मान लेते चीनी। तो चीनी किससे बनाई जाती है भाई? गन्ना से बनाई जाती है, गन्ने के रस से बनाई जाती है, ठीक है। तो चीनी गन्ने की रस से बनाई जाती है, तो चीनी क्या हो जाएगी? वस्तु हो जाएगी, ठीक है। तो पूछता है कि वस्तु किससे कहते हैं? तो सृष्टि में जितने चीज है, जैसे लोहा से बनाई गई पंखा, जैसे लोहा से बनी वाहन, तो लोहा क्या हो गया? पदार्थ हो गया। क्या बना? वाहन बना, तो ये हो गया वस्तु, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना। जो चीज पदार्थ है ना, वही चीज वस्तु है, कंफ्यूज नहीं होना। जो चीज पदार्थ है ना, वही चीज वस्तु है, जो चीज वस्तु है वही चीज पदार्थ है। मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट यहाँ देखिए। अगर एग्जाम में पूछे कि इनमें से कौन, इनमें से कौन पदार्थ है, इनमें से कौन पदार्थ है? ऑप्शन देखिए, ठीक है। ऑप्शन दे देगा लोहा, ठीक है। ऑप्शन दे देगा लोहा। ऑप्शन बी में दे देगा गंध। ऑप्शन सी में दे देगा हिरणा। ऑप्शन डी में दे देगा लोह। तो देखो, तो क्वेश्चन में क्या गया? इनमें से कौन पदार्थ है? तो आप जानते हैं लोहा, सृष्टि की सारी चीजें क्या है? लोहा। लेकिन अब क्या करेगा कि क्वेश्चन को ही बदल देगा। अगर क्वेश्चन को हम बदल देते हैं तो क्या आपका अर्थ बदल जाएगा? नहीं यार, देख, हम क्वेश्चन को क्या बदल देते हैं? इनमें से कौन, इनमें से कौन वस्तु है? बात हुई है, फिर मेरा क्या हो जाएगा? लोहा हो जाएगा। देखो, आपसे पूछे पदार्थ या वस्तु, तो याद रखिएगा आपका उसमें ऑप्शन एक ही चीज देगा, जो भी चीज होगा वो पदार्थ होगा। वो क्या होगा? पदार्थ होगा। तो याद रखिएगा, पदार्थ वस्तु, वस्तु पदार्थ। तो पदार्थ से वस्तु बनाई जाती है, वस्तु से पदार्थ नहीं बनाई जाती, याद रखिएगा। तो या तो ऑप्शन पूछे जाएगा, वस्तु पूछे या पदार्थ पूछे, लेकिन आपका आंसर जब भी आपके दिमाग में आएगा किससे वाला आएगा? पदार्थ वाला आएगा, ठीक है। जैसे हम एज फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी हो सकता है कि इनमें से कौन पदार्थ नहीं है, तो गंध नहीं है, घृणा नहीं है, लोभ नहीं है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा, याद रखिएगा कि जो चीज पदार्थ से बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं, याद रहेगा ना। जैसे लोहा से बनाई गई वाहन, लकड़ी से बनाई गई कुर्सी, ये सब कुर्सी क्या है? पदार्थ है कि वस्तु? तो पदार्थ भी है और वस्तु भी है। तो मैं बताया पदार्थ और वस्तु दोनों क्या है? सेम है। तो थैंक्स, अगला टॉपिक पे फिर मिलते हैं आप लोगों से। लेकिन आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज यार आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए वो चैनल को सब्सक्राइब दोबारा ना करें, वो लाइक और शेयर करें, ठीक है, और कमेंट्स करें। बाकी हम पे छोड़ दीजिए, मैं तो आपके साथ हूँ। अगर लग रहा है मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा सा मेरे लिए मेहनत कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको मज़ा आ जाए, ठीक है। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।